मैं राधा और मेरी 3 बेटियां नए नए हैं इस शहर में, साथ रहेंगे इस सफर में। ला 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 ला। बड़की मेरी कैसी जिम्मेदारी निभाती, मछली तो कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखाती। छुटकी यूं ही शर्माती, बातों बातों में आंसू बहाती। ला 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 ला। गिर गई तो संभल जाएंगी, हार गई तो फिर उठ जाएंगी। आखिर राधा की बेटियां हैं, कुछ कर दिखाएंगी। है हमारा यही सपना, इस शहर में घर हो अपना। ला 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 ला। हम बेटियां हैं राधा की, कुछ कर दिखाएंगे। रौनक, मैं इस पूरे मामले को अदालत तक खींच के नहीं ले जाना चाहता। अगर हम आपस में मिलकर तुम उतने महान नहीं हो जितना मैं सोचती थी शेखर। डॉक्टर साहब, मिसेस सिंधे का बर्थडे है और आपने कहा था कि उनका कोई नहीं है, और वैसे भी वो आपको अपना सब कुछ मानती है। जरूर करेंगे, आप केक लेकर आइए। जी, अब भी लाया। दूसरों के लिए अभी भी उतने ही महान हो शेखर। पराये के लिए अपने हो और अपनों के लिए पराये। रौनक, का कोई फायदा नहीं है। फायदा नुकसान तो सोच ही नहीं पाती हूँ शेखर। तुम अपना फैसला बदल दोगे ना शेखर? डॉक्टर साहब, केक आ गया, पार्टी शुरू। चलिए मिसेस शिंदे, मोमबत्ती। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मिसेस शिंदे। अबे झंडू सिंह, तेरे को मैंने पहले ही बोला था, मोल भाव मुझे पसंद नहीं। अब जिस मुंह को फाड़ के तूने ये पैसे मांगे हैं, उसी मुंह से बता किससे? किससे?
अबे डरा रहा है? अबे बुद्धू प्रसाद, अबे लौंडे मेरे शहर में इससे गुल्ली डंडा खेलते हैं। अजीब शहर है भैया, यहाँ अच्छी खासी लड़कियों को शादीशुदा लौंडों से प्यार कैसे हो जाता है? पर लड़की तो भैया हमारे शहर की है। अब उसकी भलाई के लिए उसे बताना तो पड़ेगा कि लौंडा शादीशुदा है और बहुत जल्द ही मीठी, तू प्रसाद वहीं पे छोड़ आई बेटा, ले ले। क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? नहीं, 1000 चीजें चल रही है मेरे दिमाग में मामा। आजकल तो मुझे ये होश भी नहीं है कि काम कब करना होता है और सोना कब होता है, क्योंकि कोई भी मुझे कभी भी फोन कर देता है और मैं किसी को भी। हेलो जी, मैं रोहिणी बात कर रही हूँ गुलमोहर से। जी, टेलर जी से बात कराइए ना। क्या वो सो गए? इतनी जल्दी कैसे सो सकते हैं? इस शहर में किसी को सोने का हक नहीं है। जगाओ जगाओ जगाओ। बड़े शहर के डिजाइनर किसे बनना था, अब शिकायत कर रही है। वही तो नहीं बन पाए मामा। मैनेजर से लेके अकाउंटेंट तक सब बन गई, डिजाइनर नहीं बन पाई। तो खुश तो है ना? हाँ, वो तो बस ऐसे ही। आजकल काम इतना ज्यादा है ना मामा कि डर लगता है कहीं हिम्मत ना हार जाऊं। काम तो तू बहुत कर रही है पर बाकी भी लोग हैं ना मदद के लिए। आप भी ना मामा, इतनी सी बात कह दो तो इतना परेशान हो जाती हैं। खामखा नहीं, तुम बहुत जल्द यकीन करती हो सब पर और फिर पछताती हो। इस बार ऐसा नहीं होगा मामा। Come on, शेखर, say it. रौनक बस कर ना। अरे रौनक अपने बस में होती कब है? Come on, शेखर, मेरी 3 आंखें इस वक्त तुम्हें देख रही हैं। रौनक, मेरे लिए तुम्हारी 2 आंखें बहुत हैं। Stop it, it's very embarrassing. Stop it, stop it, stop it. कह दो ना प्लीज। रौनक, तुम इतनी जिद्दी क्यों? अच्छा जी, पहले तुम्हें यही जिद अच्छी लगती थी और अब ये जिद लगती है। Come on, शेखर, say it. पहले हैंडीकैम बंद करो। ओहो, नहीं, मैं बंद नहीं करूंगी। मैंने कहा ना पहले हैंडीकैम बंद नहीं करोगी तो मैं कहूंगा नहीं। ओके, ऑफ। Come on. I love you too. I love. It's recorded. कैमरा ऑन है? हाँ। तुम हमेशा मुझे धोखा क्यों देती हो? Stop it. I love you. It's recorded. कैमरा ऑन है? हाँ। तुम हमेशा मुझे धोखा क्यों? एक मौका और दे दो शेखर, अब तुम्हें धोखा नहीं दूंगी मैं। I promise. हेलो जी, कौन? मैं रौनक। वो आपकी एडवाइस के बारे में। हाँ बोलो, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, एंड दैट्स द पॉइंट। आपका एडवाइस कोई काम का नहीं आया। जो कुछ आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मिलने गई थी मैं अपने हब्बी को, शाबाशी देने के बजाय उसने डिवोर्स का सोच लिया। अब तो एक भी मौका नहीं मिलेगा मुझे।
क्या सुनूं मैं? क्यों झूठा दिलासा दिया आपने मुझे? आपकी वजह से मुझे लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी अपने हबी के बारे में। दिस इज इट। शायद गुस्से में। अरे मीठी मीठी चली गई। इतनी दौड़ कर गई फिर भी प्रसाद नहीं दे पाई। सुबह का वक्त सोचने और बड़बड़ाने का नहीं होता, कुछ करने का होता है। क्या करूं? तू तो सबको लेक्चर दिया करती थी, हिम्मत से काम लो, अच्छा सोचो, और आज क्या तेरे ही चेहरे पे काले काले बादल मंडरा रहे हैं। इतना साफ नजर आ रहा है चेहरे पर अम्मू। अपनी मीठी इन दिनों बहुत हिल गई है, ऐसे मुझे लगता है। राधा, हर मर्ज का इलाज है दुनिया में, लेकिन वहम का कोई इलाज नहीं है। पहले तो तू अच्छे अच्छे ख्वाब देखा करती थी, आजकल क्या बुरे बुरे सपने देखने लग गई है। प्रसाद भी रह गया। मन को एकाग्रित करने के लिए मोती पहनो, ऐसा पंडित जी कहा करते थे। कौन पंडित? अरे था एक, शमशेर के जमाने में रोज आ जाता था। शमशेर तो थे ना अपने नवाब, ये सब बहुत अच्छा लगता था उन्हें। भविष्यवाणी सही करते थे? मुझे तो इन बातों में विश्वास नहीं है, लेकिन शमशेर को जरूर रखता था। आज इत्तेफाकन फोन आ गया उसका, आना चाहता था। और मैंने कहा मुझे क्या बताएगा मेरी जिंदगी के बारे में जो मुझे पहले से नहीं पता। अम्मू, अम्मू पंडित जी को बुला सकते हैं? बुलाऊं? हाँ बुलाइए ना, जानना चाहती हूँ बच्चियों की किस्मत में आखिर लिखा क्या है। बुलाइए। ठीक है, तू कुंडलियां निकाल, मैं फोन कराती हूँ। डर भी लगता है पर जानने की इच्छा भी है। कहाँ से आवाज आ रही है? कहाँ कहाँ रखते हैं? हेलो। सॉरी, क्या करूं मैं? बहुत गुस्सा आ गया था मुझे। और आपकी भी क्या गलती है? आप तो सब कुछ ठीक ही करना चाहती थी ना। किस्मत भी तो होनी चाहिए। मुझे लगा था आप जादूगर हैं, सब कुछ ठीक कर दोगी। अरे ठीक तो तू खुद ही कर देगी बेटा। एक बार याद रखना, जिंदगी में अपने हक की लड़ाई खुद ही को लड़नी पड़ती है। और फिर हिम्मत भी तो इसी बात में है ना कि सही तरीके से लड़ाई लड़ो। हाँ, थैंक्स। आप जादूगर ना सही, लेकिन आपकी बातों में बहुत जादू है। बाजी, बाजी ये वाले निकालो या ये वाले निकालो? हाँ बाजी, बाजी बताओ ना, ये निकालो। सबर कर, देख रही है ना तू, फोन पे बात कर रही हूँ मैं। माफी, गुस्ताखी माफ कर दीजिए मेरी। मुझे पता नहीं था कि आप देश के प्रधानमंत्री से गुफ्तगू कर रही हैं कि देश कैसे चलाया जाए। अनारो, घर के फैसले कैसे लूं मैं? तू ले। मैं लूं? ठीक। ये अनारो भी ना, क्या करूं? मैं भी हमेशा अपने हब्बी से कहती थी, तुम दुनिया चलाओ, मैं हमारी दुनिया चलाऊंगी। हाँ ये बिल्कुल सही कहा तुमने, ऐसे ही होना चाहिए। वैसे भी जिंदगी की रौनक को तुमसे बेहतर कौन अच्छी तरह से जान सकता है ना? अच्छा बेटा, किसी दिन बाजी ऐसा करती हूँ मैं ना, ये मिक्स एंड मैच कर लेती हूँ, जैसे रोहिणी बोलती दो इसके दो इसके। अनारो, हाँ पंडित जी आने वाले हैं हमारे यहाँ। आने से पहले बच्चियों की कुंडलियां ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रही है। पंडित जी, आप ऐसे लोगों पर यकीन करती हैं क्या? हाँ मतलब अम्मू के पुराने जान पहचान के पंडित जी हैं, मैंने सुना है बहुत अच्छे से कुंडलियां देखते हैं। हाँ मैं तो पहली बार मिल रही हूँ, पर बच्चियों की कुंडलियां दिखाना चाहती हूँ। शादी ब्याह के बारे में बात करनी है, खास करके मीठी के। वो मैं सोच रही थी, खैर जाने दीजिए। क्या बेटा बोलो, झिझक कैसी? मैं सोच रही थी कि आपके पंडित जी को अगर मैं अपनी कुंडली दिखाऊं तो
अरे हाँ जरूर दिखाओ, इसमें पूछने की क्या बात है। नहीं छोड़िए, आप ही मेरी पंडित हो, आप मेरी सब कुछ हो। वो पंडित ने अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। ओहो, हमेशा उल्टा क्यों सोचती हो रौनक? और कुछ कह भी दिया उल्टा पुल्टा तो भी सच तो सच ही होता है ना। सच को सहने की हिम्मत होनी चाहिए बेटा। देखो, मेरा तो ये मानना है कि इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। तुम लेकर आना कुंडलियां, छोटी मोटी बाधाओं का तो विधान भी होता है। हाँ, मैं वो अपनी कुंडलियां भिजवा दूंगी आपके घर। ठीक है, तुम भिजवा देना, मैं जरूर दिखा दूंगी पंडित जी को। और सुनो रौनक, तुम यूं डरी डरी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और सुनो, तुम मुझ पर गुस्सा कर सकती हो, तब भी मैं तुम्हारी आंटी रहूंगी। ये रिश्तों का हक है बेटा। थैंक यू एंड आई एम सॉरी अगेन। बाय। वो तो मेरी कुछ भी नहीं लगती और इतना बड़ा हक दे रही है मुझे। तुम तो मेरे सब कुछ होना शेखर, और मुझसे मेरे सारे हक छीन लेना चाहते हो। क्यों शेखर? आप इस शहर में नई आई हैं? अरे मैंने बताया होगा इन्हें। पंडित जी, आप ये बताइए, बच्ची का काम काज कैसे चलेगा? वो कामयाब होगी या नहीं? हाँ, वो बताइए। उससे चिंता होती रहती है अक्सर। देखिए, काला साया है आपकी बेटी पर। बहुत बुरा प्रभाव हो सकता है उसका, वो बिखर सकती है। बहुत ही संवेदनशील है वो। चंद्रमा की वजह से ही उसके जज्बातों पर उसका काबू नहीं रहता। राहु ने अलग परेशान कर रखा है उसको। भगवान, कैसे? मतलब क्या पिछले दिनों आप उसी शहर में वापस गई थी जहां से आप आई हैं? हाँ। बस वहीं से आप उस शहर की बुरी मिट्टी की बुरी हवा को लेकर आई। पंडित जी क्या कह रहे हैं आप? अरे सत्य आपको कभी अच्छा लगा है जो आज लगेगा? पंडित जी आप तो... मैं नहीं, आप। आपको अपने लोगों के ऐप तो नजर नहीं आते हैं। देखिए, आपको अगर बच्ची के बारे में जानना है तो कहिए, नहीं तो मैं चलता हूँ। अरे नहीं पंडित जी, मुझे जानना है। आप बैठिए। ठीक है भाई, तुम जानो, मुझे तो इनकी बातों पर विश्वास ही नहीं। विश्वास तो आपको तब भी नहीं था जब मैंने आपको शेखर के बारे में बताया था, लेकिन याद रखिए, मेरी कही हुई एक एक बात सत्य साबित हुई है। पंडित जी, अब बैठिए और मुझे सब कुछ सच सच बताइए। जो भी आपको कहना है, मैं सच सुनने की हिम्मत रखती हूँ। आप बस बताइए मुझे। देखिए बहन जी, आपकी बेटी का वक्त सही नहीं है। हमें कुछ उपाय करने होंगे अगर आप उचित समझें तो। हाँ हाँ बिल्कुल, जो आप कहें वैसे करेंगे, पर क्या है मुझे बताइए। देखिए, उसका बीता हुआ कल वापस आया है जिसे आप लेकर आई हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपकी बेटी का किसी आदमी के साथ करीबी संबंध था